तो यहाँ पे जो ट्रिक हो गया, प्रियंका चली कनाडा 10 पायलट आस्किंग अबाउट ए मूवी इंग्लिश हरक्यूलिस। अगर ये याद रह गया तो तुम्हें ये आराम से याद हो जाएगा। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मूवी से मॉलस्का, इंग्लिश से एकाइनोडर्माटा, हार्ड से हेमिकॉर्डेटा, क्यूलिस से कॉर्डेटा। ईजी है ना। अगर कोई प्रॉब्लम हो मुझे ऑनलाइन में पूछ लेना। तो अब फाइलम में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो पॉरीफेरा का है वो क्या है, सेलुलर, जो हमने पढ़ा था, याद है कि नहीं, हमने पढ़ा था सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट। आफ्टर दैट इनके जो सिमेट्री हो वो कैसे होंगे, एसिमेट्री होंगे। सीलोम इसमें नहीं होता तो एसिलोमेट होंगे, सेगमेंटेशन भी प्रेजेंट नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। इनकम्प्लीट किस लिए, क्योंकि उनका एक ही माउथ होता है जहाँ से खाना भी जाता है और खाना बाहर निकल जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स क्या होगा इसमें, कैनल, जो कि इनका क्या है, स्पेशल फीचर्स है। मतलब जो पीक्यूलर, जो सिर्फ एक ही चीज में पाए जाते हैं वो है तुम्हारे पॉरीफेरा में। तो इसी तरह से सिलेंट्रेटा का यहाँ पे टिश्यू लेवल आ जाएगा। ये सब तुम लोग मुझे बना के दिखाना, अगर नहीं आया तो मैं फिर ये तुम लोग को ये टेबल बना दूंगी। सिलेंट्रेटा में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू से स्टार्ट होगा, ठीक है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री है तो यहाँ पे क्या होगा, रेडियली सिमेट्रिकल। आफ्टर दैट सीलोम, ये तो एसिलोमेट होंगे, सेगमेंटेशन तो प्रेजेंट ही नहीं होगा, सेगमेंटेशन सिर्फ किस में होता है, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में। डाइजेस्टिव सिस्टम इन लोगों में इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी एब्सेंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट। और इनके स्पेशल फीचर्स क्या होता है, नाइडोब्लास्ट, जो हेल्प करते हैं डिफेंस में, ठीक है, नाइडोब्लास्ट। टिनोफोरा जो अभी हमने पढ़ा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ये भी क्या होता है, सिमेट्री या एसिमेट्री या रेडियली सिमेट्री, ये होते हैं तुम्हारे रेडियली सिमेट्री। ये टिश्यू लेवल के जो है वो रेडियली सिमेट्रिकल है। एसिलोमेट है, इनमें सेगमेंटेशन नहीं होता। डाइजेस्टिव सिस्टम भी इनमें इनकम्प्लीट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। तो इनका जो मेन क्या है, टिनोफोरा का बायोल्यूमिनेसेंस, जो अभी हमने पढ़ा, ये सब में पाए नहीं जाते हैं, राइट। बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये जो टेबल है मुझे अच्छे से तुम लोग अपने कॉपी में मुझे बना के दिखाना, ठीक है। उसके बाद मैं इस टेबल को अच्छे से डिस्क्राइब करके तुम्हें बता दूंगी। तो ये होमवर्क है। प्लैटीहेलमिन्थिस तक तुम मुझे अच्छे से ये सब ड्रॉ करके टेबल बना के मुझे अच्छे से दिखाओगे। ड्रॉ में से ही टेबल को ड्रॉ करना, ठीक है। प्लैटीहेलमिन्थिस, तो उसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे, तब तुम समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे दूसरा फाइलम जो है प्लैटीहेलमिन्थिस। ये हम लोग का 4th फाइलम है। पॉरीफेरा पढ़ चुका, नाइड्रिया जो सिलेंट्रेटा ये भी पढ़ चुका, टिनोफोरा अब हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्लैटीहेलमिन्थिस। प्लैटी मीन्स फ्लैट, एकदम फ्लैट होता है, चपटा होता है, ठीक है। और हेलमिन्थिस मीन्स वार्म, मीन्स क्रीमी, जो जानते हो तुम लोग क्रीमी, उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो प्लैटीहेलमिन्थिस। टिनोफोरा में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पूछ लेना बाद में। अब मैं दूसरा फाइलम पढ़ाने जा रही हूँ तुम लोग का। प्लैटीहेलमिन्थिस। ये प्लैटीहेलमिन्थिस क्या होता है, एकदम रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन लोग का टेप जैसा चपटा होता है, टेप सेलो टेप जो मारते हो वैसा टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो लीवर फ्लूक तो तुम्हें पता ही होगा एग्जाम्पल प्लैटीहेलमिन्थिस का। तो ये जो प्लैटीहेलमिन्थिस होता है ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फ्लैट वर्म, बिकॉज देयर बॉडी आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड एंड दे अपेयर लीफ लाइक और रिबन लाइक क्रिएचर्स। इनको देखने से लगता है कि ये पत्ते की तरह एकदम चपटा बा, रिबन की तरह चपटा बा, टेप की तरह एकदम चपटा होता है, ठीक है। तो इनका जो फर्स्ट वाला जो फीचर्स होगा वो क्या होगा कि ये फ्लैट वर्म, द फ्लैट वर्म।
फ्लैटवर्म, और ये होते एसिलोमेट बिकॉज दे हैव नो बॉडी कैविटी. फ्लैटवर्म्स आर सिलोमेट. एसिलोमेट क्यों? बिकॉज दे हैव नो बॉडी कैविटी. उनके पास कोई बॉडी कैविटी नहीं होता है. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. द बॉडी हैज 3 जर्म्स लेयर. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. ये बार बार मैं नहीं बोलूँगी ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि तुम लोग को पता है, पहले मैं पढ़ा चुका है पहले वीडियो में. नहीं आए तो बार बार उस वीडियो में देखना. दे आर, इनके जो बॉडी होते हैं, दे हैव 3 जर्म्स लेयर, एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म्स. ओके. उसके बाद बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं. बायलेटरली सिमेट्रिकल मतलब जैसे कि अगर तुम एक बॉडी प्लान को अगर काटो तो लेफ्ट और राइट इक्वल पार्ट में उसको हम भाग कर सकते हैं. बायलेटरली. बायलेटरली सिमेट्रिक. ठीक है. तो मतलब मैं दे हैव सिमेट्रिक राइट एंड लेफ्ट साइड एंड यूजुअली ये डेफिनेट हेड रहता है. हेड. और इनके जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बॉडी के, वो ऑर्गन सिस्टम तक होते हैं. सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन तक, ऑर्गन सिस्टम तक वो पहुंच जाते हैं. तो इनके बॉडी सिस्टम लेवल कैसे होते हैं? ऑर्गन सिस्टम. दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. थ्री जर्म्स लिया. चलो लिख ही देती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना बाद में, क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलेटरल सिमेट्री, ये अगर तुम लोग में क्लियर है तभी जाके तुम ये फाइलम्स को पढ़ पाओगे. सो पहले अगर कुछ डाउट हो, पहले उसमें जाओ, बुक्स को रीडिंग करो, मेरे वीडियो को पढ़ो. उसके बाद अगर तब भी समझ में ना आए तब मुझसे पूछना. 3 जर्म्स लेयर, एक्टो, एंडो एंड मेसो. एक्टो, एंडो एंड मेसोडर्म. दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट. ये जो प्लैटीहेल्मिन्थ्स होते हैं ये आर मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, क्योंकि ये इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट रहते हैं और वहाँ से वो न्यूट्रिशन लेते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस से क्यों? क्योंकि दे आर टोटली फ्लैट लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो ये कहाँ से खाना लेंगे? बॉडी सरफेस से लेंगे. ये तो इतने पतले होते हैं कि वहाँ से उनको खाना न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा. सो पैरासाइट 2 तरह के होते हैं हम जो कि जानते हैं, एक एक्टो और एक एंडो. एक्टो जो प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी सरफेस, और एंडो जो होता है जो इनसाइड द बॉडी. ठीक है. दे एंटर द बॉडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड कैन ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम देम. वहाँ से ये लोग अपना खाना ले लेते हैं. ठीक है. ये इंसानों के अंदर पाए जाते हैं, तो वहाँ से ये लोग खाना इंसान के बॉडी के सरफेस से ही लेते हैं. ठीक है. एज द न्यूट्रिएंट वाया बॉडी सरफेस. दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट. एंडोपैरासाइट. तो ये एब्जॉर्ब कैसे करते? फूड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट बाया बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस से लेते हैं. राइट. बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं. एसिलोमेट मीन्स दे डोंट हैव एनी कैविटी. दे हैव स्पेशल फीचर दैट इज हुक्स एंड सकर. इनमें हुक्स एंड सकर होते हैं. सकर ये क्या करते हैं? सक द ब्लड. ब्लड को सक करने का हेल्प करता है. हुक्स फॉर अटैचमेंट. ठीक है. हुक अटैचमेंट के लिए हेल्प करता है. तो उनके जो कुछ ऐसे एक क्रिएचर्स होते हैं, जैसे एक यहाँ पे एक ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये जो होता है तुम्हारा शक्कर, जो सक करता है, जहाँ पे क्या होता है
तो ये जो होता है तुम्हारा, ये होता है हुक, जहाँ से अटैच करता है, ठीक है, अटैचमेंट। ये होता है तुम्हारा हुक। और ये जो छोटे छोटे दो मिलते हैं ना, ये सक्कर, जो ब्लड को सक करते हैं, यहाँ पे होता है तुम्हारा सक्कर, ठीक है। तो इनका बॉडी इस तरह से रहता है, उनमें हुक्स पाए जाएंगे और सक्कर पाए जाएंगे। ये फिर तुम्हें कहीं सिलेंट्रेटा नाइड्रिया में नहीं मिलेगा, टिनोफोरा में ये सब नहीं मिलेगा, ये सिर्फ प्लैटीहेलमिन्थिस में मिलेगा, क्योंकि इनके बॉडी के शेप्स अलग होते हैं, रिबन टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ऊपर में हुक रहेगा जो अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और साइड में रहेगा सक्कर जो ब्लड सक करेगा, राइट। तो ये लोग खाना कैसे लेते हैं? दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स वाया बॉडी सरफेस। यहाँ पे इन लोग का क्या होता है? सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब हर्माफ्रोडाइट। यहाँ पर भी एक ही ऑर्गेनिज्म में दो टाइप के फीमेल एंड मेल ऑर्गन दोनों मिलेगा। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। इन लोग फर्टिलाइजेशन इंटरनल करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे। और बॉडी जो होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। डेवलपमेंट। तो हमने क्या क्या देखा? प्लेटफॉर्म्स आर एसिलोमेट बिकॉज दे डोंट हैव एनी बॉडी कैविटी. They are mostly endoparasite. Endoparasite means they go inside the body and they enter the body of human and they can derive their nutrition from them. ठीक है, इन लोग बॉडी के अंदर जाएंगे, जाने के बाद वहाँ से अपना खाना लेंगे। और एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन कैसे करते हैं? बाय द बॉडी सरफेस, राइट। एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर बायोलेटरली सिमेट्रिक, दे यूजली हैव ए डेफिनेट हेड होता है, दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। एंडोपैरासाइट न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं? बॉडी सरफेस से लेते हैं। दे हैव स्पेशल फीचर्स दैट इज हुक्स एंड सक्कर। हुक्स फॉर अटैचमेंट, सक्कर फॉर सक द ब्लड। हुक्स होता है ऊपर का जो टॉप होता है, और सक्कर होते हैं तुम्हारे ये जो साइड का जो होता है, ये सक्कर होता है। यहाँ पे ये वाला गलत है, यहाँ पे हुक एंड सक्कर। आफ्टर दैट सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड। हार्मोफ्रोडाइट ये सेपरेट नहीं होते, एक ही इंडिविजुअल्स में दोनों पाए जाते हैं, मेल और फीमेल ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। फिर इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होते हैं। इनमें एक स्पेशल सेल पाए जाते हैं, वो स्पेशल सेल का नाम है फ्लैम सेल। ये फ्लैम सेल किस में हेल्प करते हैं? हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन मीन्स फ्लूइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, ये यहाँ से देखा जाता है। और ये हेल्प भी करता है एक्सक्रीशन में। फ्लेम सेल, जो फ्लेम सेल होता है, इसे प्लैटीहेलमिन्थिस में पाए जाते हैं। ये सेल, इनका दो काम है, एक्सक्रीशन करना और ऑस्मो रेगुलेशंस करना, ठीक है। हेल्प्स इन, ये पूछता है प्लैटीहेलमिन्थिस में जो सेल है जो एक्सक्रीशन का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, उस सेल का नाम क्या है? तो यू हैव टू से फ्लैम सेल। ये सिर्फ तुम्हें प्लैटीहेलमिन्थिस में ही मिलेंगे। फिर बाद में तुम्हें एनिलिडा में नेफ्रिडिया, ये सब अलग अलग तरह के सेल्स मिलेंगे, बट प्लैटीहेलमिन्थिस के लिए एक स्पेशल सेल है, दैट इज योर फ्लेम सेल, विच हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है तुम्हारा प्लैनेरिया। प्लैनेरिया क्या है? ये प्लैनेरिया शो ट्रू रीजेनरेशन। रीजेनरेशन मीन्स उनके बॉडी से और भी रीजेनरेशंस होंगे। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि प्लैनेरिया। प्लैनेरिया इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, थोड़ा इस तरह का होता है, दैट इज योर प्लैनेरिया। इनके बॉडी को अगर तोड़ दोगे ना, ये तोड़ के, ये जो प्लैनेरिया है, इनको अगर डिवाइड करोगे इनटू 2 पीसेस, दैट इट विल रीजनरेट डिफरेंट प्लैनेरिया, क्योंकि इनमें टोटिपोटेंट सेल होते हैं जो हेल्प करते हैं रीजनरेशन करने में। जैसे कि सोचो, मेरी अगर अंगुली कट गई, ठीक है, मैंने अपने अंगुली को काट दिया सपोज, तो ये क्या फिर से रीजनरेट होगा? नहीं होगा, फिर से मेरी उंगली पहले जैसे नहीं बनी। क्यों? क्योंकि मेरे पास टोटिपोटेंसी सेल नहीं है। ये तुम्हें प्लैनेरिया में देखने को मिलेगा। इस प्लैनेरिया को, इस ऑर्गेनिज्म को अगर तुम काट दोगे ना, तो ये डबल प्लैनेरिया बना लेंगे, एकदम फुल स्पेशल ऐसे बना लेंगे, 2 बना लेंगे, ठीक है। यहाँ से एक भाग जो है हाफ फुल क्रिएचर बना लेगा, यहाँ से फुल क्रिएचर रीजनरेशन हो जाएगा इनका, क्योंकि इनके पास वो कैपेसिटी है। एक टोटिपोटेंसी सेल होता है जो हेल्प करता है तुम्हारे रीजनरेशन में। तो एग्जाम्पल प्लैनेरिया शो ट्रू रीजनरेशन।
राइट। तो आज हमने क्या पढ़ा, Ctenophora and Platyhelminthes. Platyhelminthes, platy means flat, they are dorsoventrally flat, they are ribbon-like structure or tape-like structures. They are acoelomate because they don't have any body cavity. They are diploblastic because they have 3 germ layers, ecto, endo and meso. Bilaterally symmetry होता है, they have symmetric right and left, दोनों टाइप पे तुम भाग कर सकते हो. इनके बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम्स के होते हैं. मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं. एंडोपैरासाइट मतलब ये अंदर में ही रहते हैं, अंदर में जाके इंसान के बॉडी से, ऑर्गेनिज्म के बॉडी से अपना खाना लेते हैं थ्रू द बॉडी सरफेस. यहाँ पे उनके बॉडी पे हुक्स रहता है, टॉप पे सकर रहता है जो सक करते हैं तुम्हारे ब्लड को. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट नहीं होते सेक्सेस, एक ही इंडिविजुअल में दोनों पाए जाते हैं. इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं. डेवलपमेंट उनका इनडायरेक्ट होता है क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इसलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. एडल्ट और लार्वल स्टेज में कोई मतलब बोलने से उनमें कोई मिल नहीं है, डिफरेंट होता है. फ्लैम सेल्स एक ऐसा सेल्स है जो हेल्प करता है तुम्हारे ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशंस में. एग्जाम्पल हो गया प्लानेरिया. ठीक है, कुछ तो नेक्स्ट फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो है फाइलम एक्सकेहेलमिन्थिस. इस एक्सकेहेलमिन्थिस को हम ये मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगी इसके बारे में, तो मैं थोड़ा सा बोल देती हूँ कुछ. एक्सकेहेलमिन्थिस को हम राउंड वर्म भी बोलते हैं जो फ्री लिविंग होते हैं. टेरेस्ट्रियल जो तुम्हें धरती में भी मिलेंगे, लैंड में, एक्वेटिक में मिलेंगे. दे आर पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओके. ऑर्गन सिस्टम होते हैं बायलेटरल टिप्रोब्लास्टिक, और इनका जो सीलोम होता है सीडोसीलोम होते हैं, फॉल्स सीलोम होते हैं. इनके जो सेक्सेस होते हैं, सेक्सेस आर सेपरेटेड. यहाँ पे मेल अलग फीमेल अलग पाए जाएंगे. फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा और डेवलपमेंट बोथ हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ये हमने पढ़ा फाइलम एक्सकेहेलमिन्थिस. फिर नेक्स्ट फाइलम जो पढ़ेंगे हम एनिलिडा के बारे में डिस्कस करेंगे. एनिलिडा जहाँ पे लिटिल रिंग्स पाए जाएंगे उसके बॉडी में, जो लॉन्गिट्यूडल एंड सर्कुलर मसल्स होंगे जो हेल्प करेंगे तुम्हारे लोकोमोशंस में. ये भी एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल में पाए जाते हैं, पानी में भी, धरती में भी पाए जाते हैं, लैंड में. बॉडी लेवल ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. इनमें नेविस पाए जाते हैं, नेफ्रेडिया जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं. तो इस बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अब के लिए ये 2 फाइलें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा दी, वो देखना. और जो टेबल मैंने दिखाया वो टेबल मुझे कंप्लीट होना चाहिए. ये कल मैं तुम लोग का एग्ज़ाम लूँगी. ठीक है, ये मैं तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास जब लूँगी तब वहाँ पे मैं इसके बारे में पूछूंगी. कंप्लीट मुझे बोल के दिखाना पड़ेगा तुम लोग को सीरियल वाइज. ट्रिक याद रखने के लिए, प्रियंका चली कनाडा, 10 पायलट्स आस्किंग अबाउट ए मूवी, इंग्लिश हरक्यूलस. प्रियंका से पॉरीफेरा, चली कनाडा से सिलेंटेटा व नाइडेरिया, 10 से टीनोफोरा, पायलट से प्लैटीहेलमिन्थिस, आस्किंग से एक्सकेहेलमिन्थिस, अबाउट से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, मूवी से मोलस्का, इंग्लिश से एकाइनोडर्मेटा, हर से हेमिकॉर्डेटा, क्यूलिस से कॉर्डेटा. और ये जो मैंने बोला एक टेबल तुम्हारा कंप्लीट होना चाहिए. ओके, ठीक है. अब ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करेंगे, मैं पूछूंगी कुछ, और तुम लोग को अगर कुछ उसमें से समझ में ना आया हो आज के क्लास में, आज के वीडियो क्लास में, तो तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो. ओके, बाय.